हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं केडी और आपने देखना शुरू कर दिया है गांव प्लस, गांव-गांव की खबर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष सर हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या है इनका राय और क्या है इसके पीछे का वजह। जैसे कि आप सबको मालूम है, मोदी 3.0 बोले तो एनडीए का सरकार गठन हो गया है और उसमें जो है सरकार गठन के अगले ही दिन, बोल सकते हो कुछ ही घंटों में, उसी दिन एक घोषणा कर दिया गया कि 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनेंगे। बोले तो सरकारी आवास लोगों को मुहैया कराई जाएगी, जबकि विगत 2-3 सालों में किसी भी प्रकार का इस तरह का घोषणा नहीं हुआ था, जिसके कारण पूरे भारत का तो हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिहार के जितने भी लगभग मुखिया प्रत्याशी थे, सभी इस बात को लेकर नाराज थे और वो विपक्ष के साथ थे, एक तरह से बोल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मुखिया जी लोग का हमने इंटरव्यू भी लिया है और जाना है, तो उनसे एक ही बात सुनने को मिलता था कि अभी आवास योजना में पैसा ही नहीं है, इसी कारण किसी को नहीं दिया जा रहा है। तो इसी बारे में हम चर्चा करेंगे मनीष सर से, हमारे सहयोगी से, कि क्या है कारण कि ऐसा नहीं हुआ। बताइए सर, विगत वर्षों में तो 3 वर्षों में क्यों नहीं आवास योजना पर ध्यान दिया गया, और जैसे ही 3.0 मोदी 3.0 यानी सरकार गठन हुआ, अगले क्षण ही ये घोषणा कर दिया गया कि इस बार जो है आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ मकान बनेंगे। क्या कारण था? देखिए, विगत वर्षों में भी ये घोषणा हुआ था कि आवास योजना के अंतर्गत लोगों को मकान मिलेगा, उसके लिए पैसा। लेकिन यहाँ तक मुखिया लोगों का कहना है कि हमारे पास इसका पैसा आया नहीं है, तो हम देंगे कहाँ से। केवल ये काम हुआ है आपका कागज पर, जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ, जिसके कारण ये मुखिया के लोगों में बहुत बड़ा नाराजगी थी। नाराजगी को देखते हुए ये इस बार जो चुनाव हुआ, तो ये पास हो गया कि नहीं, कि काम नहीं करेंगे तो केवल घोषणा करने से कुछ नहीं होगा, कि घोषणा करने से कुछ नहीं होगा, जिसके कारण इन्होंने सरकार बनते अपना ये पिछला जो गलती हुआ एहसास हो गया और उसको तुरंत ये घोषणा कर दिया 3 करोड़ लोगों को मकान देने का। ठीक ना? यानी कि आपके कहने का मतलब है कि विगत वर्षों में भी ये घोषणाएं तो की गई थी, लेकिन मकान बनाने का कोई मतलब प्रोसेस नहीं हुआ। नहीं, कुछ लोगों को मिला, लेकिन पूरा 100% नहीं काम हुआ, जिसके कारण बहुत सारा ये शिकायत भी आते रहा कि हमको मकान में पैसा आया नहीं है, तो हम दे कहाँ से। मुखिया लोगों का ये कहना था कि जैसा कि लोगों से देखिए, अब लोग तो हैं पर प्रधानमंत्री और सांसद से मिल नहीं सकते हैं, वो अपने मुखिया प्रतिनिधि से ही बात करते हैं कि हमको थोड़ा मकान मुहैया करा दीजिए, एक प्रधानमंत्री योजना के तहत इंदिरा आवास दिवा दीजिए। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इंदिरा आवास के ही नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। तो मुखिया जी का सीधा कहना है कि अभी आवास मतलब इस योजना में पैसे ही नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, घोषणा हो गया था, घोषणा जैसे भी होता है तो लोग पहुंच जाते हैं पैसा लेने के लिए, ठीक ना, मांगने के लिए। लेकिन वहां पर जब नहीं रहेगा तो मुखिया कहाँ से देगा? मुखिया के पास तो फंड है नहीं, उस फंड में पैसा आया नहीं, तो मुखिया कहाँ से पास करवाएंगे? समस्या ये हो गया। तो ये समस्या को देखते हुए इसमें बहुत सारा घोषणा कर दिए थे, लेकिन घोषणा पर अमल नहीं कर पाए। और इस बार जैसे ही आए, चुनाव में कम आया, सीट कम आया, तो ये साहस हो गया कि नहीं, हम जब तक पूरा काम नहीं करेंगे सही ढंग से तो हम नहीं आ सकते। ठीक ना? यही कारण है कि उन जैसे ही सरकार बना, फिर एनडीए के सरकार बना, बनते ही उन्होंने फिर 3 लाख मकान योजना का घोषणा किया। यानी कि उनको ये बात का एहसास हो गया कि यदि पुनः प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर गरीब परिवारों को, क्योंकि सभी को तो मकान मिलता नहीं है, 3 करोड़ में आज देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, प्लस ही है, 3 करोड़ लोगों को मकान देना है। यानी वैसे परिवारों को मकान मुहैया करवाना है जो गरीब है, बोल सकते हो बीपीएल से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये पहले भी घोषणा किया गया था, लेकिन इस पे अमल नहीं किया गया था।